दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूँ, अगर आप प्लम्बर मिस्त्री हैं और बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं या कहीं गल्फ में काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। या तो क्लाइंट इंटरव्यू होगा या तो जूम इंटरव्यू होगा सीवी सिलेक्शन में। ठीक है, दोनों में आपका इंटरव्यू होगा। उसी इंटरव्यू में कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप फुल वीडियो वॉच करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इंटरव्यू पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्लम्बिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि प्लम्बिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, प्लम्बिंग का मतलब पानी या गैस और ओवरसीज पाइपलाइन की इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पीपीआर पाइप क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पीपीआर पाइप क्या होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पीपीआर का मतलब होता है पॉलीप्रोपिलेन रैंडम कोपोलीमर पाइप। ठीक है, पीपीआर जो है कि एक तरह की प्लास्टिक पाइप होती है जो गर्म और ठंडे पानी दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप में क्या अंतर है। सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप में क्या अंतर है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीपीवीसी गर्म ठंडे दोनों पानी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी गर्म और ठंडे दोनों पानी के लिए ये जो है कि इस्तेमाल होता है, जिससे सीपीवीसी पाइप यूज होता है। गर्म और ठंडा पानी अगर आपको लेके जाना है पाइप में, तो सीपीवीसी पाइप का यूज होता है जिसमें गर्म और ठंडा दोनों का यूज होता है। ठीक है, और यूपीवीसी सिर्फ ठंडे पानी के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और सीपीवीसी ज़्यादा करके हीट रेसिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैप क्या होता है और उसका उपयोग क्यों होता है। ठीक है, ट्रैप क्या होता है, उसका उपयोग क्यों होता है। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, ट्रैप एक यू और यस शेप की पाइप होती है जो बदबू और गैस को वापस आने से रोकती है। ठीक है, ट्रैप जो है कि यू या यस शेप की जो है कि पाइप होती है। ठीक है, जो बदबू और गैस, ठीक है, बदबू गैस जो होती है उसको वापस जो है कि आने से रोकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइप जॉइंट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रेडेड जॉइंट, क्लोवेट जॉइंट, कंप्रेशन जॉइंट, लैंग जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, ये जो है कि जॉइंट के टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाइप के लीकेज चेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइप को कैसे लीकेज चेक करते हैं। लीकेज जो है कि पाइप में हो गया है तो उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट या एयर टेस्ट करके पाइप को लीकेज को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाटर पंप और मोटर के बीच क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, वाटर पंप और मोटर के बीच में क्या कनेक्शन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, पंप को मोटर से मैकेनिकल कपलिंग या डायरेक्ट शाफ्ट के द्वारा जोड़ा जाता है जिससे पानी की सप्लाई होती है। ठीक है ना, यानी पंप को मोटर से या मैकेनिकल कपलिंग या डायरेक्ट शाफ्ट के द्वारा जोड़ा जाता है जिससे पानी की सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लम्बिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, एक प्लम्बिंग मिस्त्री के लिए कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कौन से टूल्स जो है कि वो यूज करता है, उपयोग करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पाइप रेंच, पाइप कटर, टेलीफोन टेप, एडजस्टेबल स्पैनर, थ्रेडिंग टूल्स, प्लंगर। ठीक है, ये जो है कि आपका टूल्स है।
उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने कौन कौन सी प्लम्बिंग सिस्टम पर काम किया है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपने जो भी प्लम्बिंग सिस्टम पर काम किया है वो आपको बताना है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मैं बता दूं, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, फायर फाइटिंग लाइंस, आरओ वाटर लाइंस, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो है कि जो काम किए हैं, जिस लाइन से काम किए हैं वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ब्लू प्रिंट ड्राइंग कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आप ब्लू प्रिंट ड्राइंग पढ़ सकते हैं। प्लम्बिंग का जो ड्राइंग होता है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर ड्राइंग पढ़ना आता है तो आप बोल सकते हैं यस मैं ड्राइंग पढ़ सकता हूँ। अगर नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं मेरे को ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, ठीक है। जैसे इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपको ड्राइंग पढ़ना आता है तो जी हाँ, मैं प्लम्बिंग के सिस्टमेटिक और आइसोमेट्रिक ड्राइंग को पढ़कर पाइप इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रेशर जग का क्या काम होता है, ठीक है। प्रेशर जग का क्या काम होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है, ये पाइप के अंदर ये पानी को या गैस के प्रेशर को मापने के लिए होता है, ठीक है ना। मापने के लिए होता है प्रेशर जग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाइप इंसुलेशन क्यों किया जाता है, ठीक है। पाइप इंसुलेशन क्यों किया जाता है, जो पाइप के आउटर साइड में इंसुलेशन होता है उसको क्यों किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका, पाइप इंसुलेशन से एनर्जी लॉस कम होता है और कंडेंसेशन पसीना भी नहीं होता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है, फायर स्प्रिंकलर एक इमरजेंसी फायर सेफ्टी सिस्टम होता है जो फायर अलार्म के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, और आग लगने पर पानी फेंकता है। ऐसा इसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रेड सील टेप टेफ्लॉन टेप कहाँ यूज होता है, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जॉइंट्स लीकेज प्रूफ कनेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेंट पाइप क्या होती है, ठीक है। जो ये वेंट पाइप होती है वो किस लिए होती है, क्या होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, वेंट पाइप सीवर गैसेस को बाहर निकालती है और ट्रैप में वैक्यूम बनने से रोकती है, ठीक है। आपने कौन कौन से पाइप मटेरियल के साथ काम किया है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर देना है, जो भी आप पाइप मटेरियल के साथ काम किए उसका नाम बता देना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जैसे जीआई हो गया, पीवीसी, यूपीवीसी, पीआर, पीवीसी, ऊपर, जेडीपी, ठीक है। जो भी इसमें से आप काम किए इसका आपको नाम बता देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाइप फिटिंग टाइप बताइए। पाइप फिटिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर बताना है, एल्बो, ई, रिड्यूसर, कपलर, यूनियन, वाल्व, ठीक है। ये जो है कि पाइप फिटिंग टाइप से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्लैब में एम्बेडेड पाइप कैसे डालते हैं, ठीक है। जब भी स्लैब में एम्बेडेड पाइप डालते हैं वो कैसे डालते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, स्लैब कास्टिंग से पहले मार्किंग करके पाइप को कंड्यूट या स्लीव में डालते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में डैमेज ना हो, ठीक है। ऐसा करेक्ट आंसर आप इसको दे सकते हैं। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछा जा सकता है, सेफ्टी रूल्स क्या फॉलो करते हैं प्लम्बिंग में। यानी प्लम्बिंग वर्क में जो भी मिस्त्री या वर्कर काम करते हैं, ठीक है, वो सेफ्टी रूल्स को क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है, यस हाँ मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि पीपी पहनना, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज पहनना, जो भी पीपी लगता है काम के अनुसार वो हम लोग पहनते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है।
दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करिए एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।